हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस अभी आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो गाइस, हम शुरू करते हैं। और आफ्टरनून जो वीडियो है वो मैंने नहीं डाला। एंड सबसे पहले गाइस, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यही नवरात्रि में ही बिज़ी थे, जिस वजह से जो है मैंने आफ्टरनून जो वीडियो मैं नहीं डाल पाई, बट कल से मैं डालूँगी, ठीक है। फर्स्ट नवरात्रि का जो डे होता है वो आई थिंक सबके लिए बहुत बिजी होता है ना, टाइम नहीं मिलता, बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, दैट्स वाई। सो कल से जो है मैं आफ्टरनून वीडियो भी पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आज और कल भी मैं नहीं डाल पाई थी। तो चलिए अभी देखते हैं गाइस, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ % ही रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ बिल्कुल रीडिंग ना रेजोनेट करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा, और रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर सबसे पहले चैरियट की एनर्जी है, कैंसर कर्क राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। द फूल एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, नंबर 2 मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो नंबर 2 एंड 2 फेब, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके या फिर आपके पार्टनर की। और यहाँ पर नंबर 7 है, 1 है, 8, 3, 4, 9 एंड 14। ओके, एंड मंथ्स हैं यहाँ पर जुलाई, जनवरी एंड ऑफ कोर्स फरवरी, अगस्त है, मार्च, अप्रैल भी है, और यहाँ पर सितंबर और मई, ठीक है, ये मंथ्स हैं यहाँ पर। लेट्स सी, सबसे पहले चैरियट एनर्जी है। यूनिवर्स द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट यहाँ पर है टेम्परेंस एनर्जी, सैजिटेरियस, धनु राशि। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको बहुत बॉदर कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में। और इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं जैसे कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या फिर कास्ट, रिलीजन, ये बहुत अलग है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है।
सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना डिफरेंस क्रिएट होते हैं। कुछ ऐसी जो कि शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ इमोशंस फील करते हैं, वो आपके साथ इमोशनली एक कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स से जो कि बताता है कि दुखी भी बहुत है, क्योंकि ये जो चैलेंजेस है ना, इसकी वजह से शायद ये जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, या जिस तरीके से ये आपके साथ रहना चाहते हैं वैसे नहीं रह पा रहे हैं। मान लीजिए इनको ना बहुत प्यार से आपके साथ रहना है लेकिन नहीं रह पा रहे बिकॉज चैलेंजेस से इनको डर लगता है कि अभी तो मैं बहुत प्यार से रह लूँगा, कल को फिर क्या होगा, ठीक है। और हो सकता है कि इस टाइम पर आप दोनों के बीच में इशू हो इस बात का रहा हो कि ये जो प्रॉब्लम्स और ये जो चैलेंजेस है इनका क्या। तो ये मैं यहाँ पर मेनली देख रही हूँ इनके एनर्जी में। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी है एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन मुझे लग रहा है अभी अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और बहुत चीज़ें सेल्फ रियलाइज़ भी कर रहे हैं, एनालाइज करना मैं कहूँगी, एनालाइज भी कर रहे हैं। मतलब एक इंसान अकेले में बैठ कर के सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसके दिमाग में मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उन्हीं में से मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती है कि जब ये आपके बारे में अकेले में बैठ कर के सोचते हैं तो सबसे पहला जो थॉट आता है वो ये आता है कि आप एग्जैक्ट वही पर्सन हो जो इनको अपनी लाइफ में चाहिए था या चाहिए थी, ठीक है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं और साथ ही साथ ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं, मीन्स इनको आप फुलफिल करते हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब है कि आप इनको फुलफिल करते हो एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि यार अगर वो नहीं होगी मेरी लाइफ में तो मैं अधूरापन नहीं महसूस करूँगा अपनी लाइफ में। लाइक वो महसूस करते हैं या फिर वो इस बारे में सोचते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में हुए तो क्या होगा, अगर आप नहीं हुए तो क्या होगा एंड आप उनके लिए क्यों खास हो। आई थिंक इस चीज़ को ये फील कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल है, उनको आपके साथ अपना फ्यूचर स्टेबल दिखाई देता है और लॉन्ग टर्म जाते हुए दिखाई देता है। मतलब लाइक एक होता है ना कि प्रॉब्लम्स है लेकिन हमें पता है हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो इनको ऐसा ही लगता है कि आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि शायद आप हमेशा उनके लिए सपोर्ट में खड़े रहते हो, आपने पहले भी उनको बहुत सपोर्ट किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जैसा भी समय चलेगा वो ना मेरे को बहुत अंडरस्टैंड करेगी या बहुत अंडरस्टैंड करेगा एंड वो मुझे समझेगा या वो मुझे समझेगी एंड मेरे साथ मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेगी, मेरी हेल्प भी करेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को छोड़ के जा रहे हैं या मेरे को छोड़ के जा रहा है या मुझसे मतलब नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके बुरे वक्त में भी अगर कोई उनका साथ देगा तो वो आप हो। अच्छे वक्त में तो पूरी दुनिया साथ होती है लेकिन बुरे वक्त में कोई नहीं होता है, सब साथ छोड़ देते हैं। तो उनको आपके ऊपर ये है, उनको ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि बुरे वक्त में भी आप नहीं छोड़ोगे उनका साथ, इसीलिए उनको वो ना इतना सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये भी वो सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है वो तो अपने दिल से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। बट कई बार होता है ना कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम किसी के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, हम किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हमारी फैमिलीज़ बहुत मैटर कर जाती है, हमारे अकेले का डिसीज़न नहीं रह जाता, फैमिलीज़ भी फिर बहुत आ जाती है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है। सो एक बर्डन होता है, एक टेंशन होती है। एक तो सबकी खुशी है और एक में सब अगेंस्ट है, तो उस दोनों में फ़र्क होता है ना। तो वही हाल मुझे इनका दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत अकेलापन, बहुत हेल्पलेस और बहुत बर्डन फील हो रहा है इनको। हैवी फील कर रहे हैं, इमोशनली अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं। मतलब ये तीनों एनर्जी एक चीज़ को बताती है कि पर्सन अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा स्टक है। ओके, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है, जो समय है, जो कंडीशंस है, वो इनका साथ नहीं दे रही हैं। ये वहाँ पर अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। अगर ये आप जब भी उनसे सीरियस होने की बात करते हो या आप जब भी उनसे कमिटमेंट की बात करते हो, अगर वो पर्सन परेशान हो जाता है या अगर वो इंसान इग्नोर करना शुरू कर देता है या फिर वो आपसे बात करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये चीज़ करना नहीं चाहता। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सी बातें करना चाहते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक रहता है ना मन में कि यार मैं ये कर तो रहा हूँ बट आगे मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम्स है, पहले मैं उनका तो कोई सॉल्यूशन निकाल लूँ। तो वहाँ जा कर के थोड़ा ये इनका मन ना मायूस हो जाता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हैंगमैन है, ऑफकोर्स अगेन स्टक एनर्जी एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। ये बहुत कंफ्यूज है, दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। कभी इनके दिमाग में आता है ये कर ले, कभी इनके दिमाग में आता है ये कर ले, एंड ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। कैसी होगी वो सिचुएशन जब आपको पता है, आपको पता है सिर्फ कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए एकदम सही है, लेकिन आपको बाकियों को भी समझाना है और वो समझने को रेडी नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि वो चीज़ अच्छी है लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या उस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, तो आपका एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का होगा। तो यहाँ पर मुझे ये भी उसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं जहाँ इनको पता है कि यार मुझे दिख रहा है चीज़ें सब सही है लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए तो हैं ये मुझे लगता है। और आई थिंक आपको कमिटमेंट देना या आपके साथ सीरियस होना रिलेशन में ये इनका अकेले का नहीं है। आप बेशक ये बोलोगे कि वो फिर किसी से पूछ के आया था क्या रिलेशनशिप में, या पूछ के आई थी क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया लेकिन और चीज़ें भी मैटर करके। अब देखो इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ क्या होती है, इंसान को प्यार होता है और वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाता, एंड उस टाइम जब प्यार होता है ना हमें किसी से, या हम जब किसी के लिए इमोशंस फील करते हैं तो हम नहीं सोचते कि यार क्या है क्या नहीं है और क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना नहीं सोचा जाता। जस्ट ये होता है कि उस इंसान के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करे, उस इंसान के साथ जितना हो सके बात करे, क्योंकि वो इमोशंस ऐसे ही होते हैं उस टाइम पर। ठीक है, बट जैसे वो फुलफिल होते हैं, जब थोड़ा सा वो आते हैं ना बैलेंस अपनी खुद की एनर्जी में, तब सोचते हैं कि यार ये क्या किया, मैंने खुद भी बहुत इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो गया, सामने वाले को भी कर दिया, लेकिन अब मेरी ये प्रॉब्लम्स भी मैं क्या करूं। तो ये बिल्कुल उसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और ये कार्ड आया है यहाँ पर डेथ एनर्जी है एंड 10 ऑफ कप्स है। मुझे लग रहा है कि ये हर सिचुएशन को सोच करके फील करके देख रहे हैं कि अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो कैसी होगी मेरी लाइफ, अगर हम हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं तो कैसी होगी मेरी लाइफ। ठीक है, इस तरीके के इनके मन में विचार आ रहे हैं, मतलब ऐसा सोच रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ऐसा हुआ तो कैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंडिंग के तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, यहाँ पर कोई और कार्ड भी आ सकता था एंडिंग के लिए, बट डेथ कार्ड आया है तो वो इसमें एनर्जी शो करता है कि आपके पार्टनर जब भी ये सोचते हैं कि यार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कि फिर वो अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव हो जाएंगे,
वो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। मतलब उनको ऐसा फील होता है कि फिर वो किसी और के लिए वो इमोशंस फील नहीं करेंगे। जैसे ये इंसान ना इनके आगे हाथ, इसके आगे ना हाथ जोड़ के खड़ा है, ये अपनी जान की, ये सबको कुचलते हुए जा रहा है इंसान, है ना, ये अपनी जान की भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन ये इंसान को नहीं दिख रहा क्योंकि इसके अंदर वो इमोशंस ही नहीं है। तो आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा फील होता है कि अगर ये ख़त्म हुआ रिश्ता, चाहे किसी भी रीज़न से हो, तो शायद मैं किसी और के लिए वैसा फील नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम दोनों साथ हो जाते हैं तो शायद हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशियों भरी एक फैमिली होगी, खुशहाल फैमिली होगी, जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स अपने आप में कंप्लीट एनर्जी है। तो ऐसा ये पर्सन महसूस करते हैं यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एंड गाइस, आज वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे टाइम भी दिख रहा है। तो आज थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, बट कल से वही 10 बजे आएगा। ठीक है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, कॉल मैसेज का ये कार्ड है। मुझे लगता है कि आपको कॉल मैसेज करके आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं, मन करता है इनका, लेकिन ये फिर अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उससे बात करना भी ठीक रहेगा क्या, मेरा उसको अप्रोच करना भी ठीक रहेगा क्या। और क्योंकि ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि इनका ऐसा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो ऑफकोर्स इनको आपके मन में जितने भी सवाल लेकर के आप बैठे हो ना, उन सब के जवाब इनको देने पड़ेंगे। अप्रोच करने का मतलब है कि ये आपको क्लियरिटी दे। बट अभी हाल फिलहाल इनके खुद के पास क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए वो ये सोचते हैं कि यार मेरा उसको कॉल या मैसेज करना ठीक रहेगा क्या, उससे बात करना ठीक रहेगा क्या। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास क्लियरिटी नहीं है और बात करके और भड़क जाए या और चीज़ें ख़राब हो जाए हमारे बीच में, कि तुम तो ऐसा ही करते हो, तुम्हारे पास कभी क्लियरिटी होती भी नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे बीच और ज़्यादा बहसबाजी बढ़ जाए। ठीक है। जिसकी वजह से शायद ये टाल रहे हैं, मन करता है फिर भी टाल देते हैं। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। एम्परर एनर्जी पता है कैसी एनर्जी होती है। एम्परर एनर्जी में जो भी मेल या जो भी फीमेल होती है ना, वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते हैं। वो क्योंकि एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ उनको लगता है कि अगर हमने हमारे इमोशन शो कर दिए ना तो हम कमज़ोर दिखेंगे, या उनके अंदर थोड़ा ईगो ज़्यादा होता है जिसके कारण वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते। मतलब वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या फिर वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं उसको बाहर बोल दें शब्दों में, तो वो उनसे नहीं हो पाता है। बहुत से लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से सामने रखते हैं, बट बहुत से लोग नहीं रख पाते, उनको वर्ड्स ही नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ भी वही चीज़ है कि ये भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं अंदर से बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत परेशान है। शायद इनका सोच सोच के सर दर्द होता होगा, बहुत टायर्ड फील करते हैं। इनको लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे बात करने का भी मन करता है, आपके साथ रहने का भी मन करता है, लेकिन ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मुझे लग रहा है अंदर से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, बहुत सैड है, उदास है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे कि उनको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर आप उनको देखोगे तो वो वही एम्परर वाली एनर्जी में दिखेंगे, लाइक कॉन्फिडेंट एंड बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई उनसे मिल रहा है तो उनको बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। लगेगा ही नहीं कि इंसान दुखी है, लगेगा ही नहीं कि इस इंसान की लाइफ में कोई परेशानी है, क्योंकि वो एम्परर एक अपनी पर्सनैलिटी लेके चलता है। और हकीकत होती है, जैसे कहते हैं ना कि हर एक जो सख्त इंसान होता है उसके भी अंदर एक सॉफ्ट हार्ट होता है, एक बच्चे वाला दिल होता है, या उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं, बट वो नहीं निकाल पाता अपने इमोशंस को समटाइम्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ भी वही हो रहा है कि अंदर से बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आई फील वो किसी से उस बात को शेयर नहीं कर पा रहे, कह नहीं पा रहे, या अपने इमोशंस को बाहर नहीं रख पा रहे, इसलिए शायद वो दिख भी नहीं रहे हैं। ठीक है। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है।
आपके पर्सन वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकें। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं वो सॉल्व हो जाए, और मैं उसके पास जाऊं ना तो मैं उसको कमिटमेंट ही ऑफर करूं। या तो मैं उसको मैरिज प्रपोजल दे दूं, या मैं उसको बोलूं कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में आना है, मतलब मैं उसको कमिट कर सकूं। ठीक है, मैं उसको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकूं। तो मुझे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ना वो चाहते हैं कि इस बार अगर वो आपके पास आए तो आपको देने के लिए उनके पास कुछ सॉलिड हो, जिससे कि ये लगे कि हाँ ये पर्सन वाकई में जेन्युइन है। उनको मतलब वो ये चाहते हैं कि आपको कहीं से भी ये ना लगे कि ये पर्सन फिर से आ गया टाइम पास करने। आपको वो ये फील करवाना चाहते हैं कि यार मैं वाकई तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ ऐसे वो दिख रहे हैं कि लाइक ये पर्सन शायद चाहता ही नहीं है मेरे साथ रहना, शायद ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, शायद ये इसका टाइम पास था। ठीक है, मतलब डाउट आते होंगे, और आप अपनी जगह गलत नहीं हो, आपकी जगह कोई भी होता तो भी डाउट आते। शायद आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कि ये पर्सन शायद मुझसे प्यार नहीं करता, इस पर्सन की लाइफ में शायद कोई और आ गया है, इसलिए ये ऐसे कटे कटा रहता है, इसलिए इसने मुझे घोस्ट कर दिया, इसलिए मेरे से ठीक से बात नहीं करता। बट रीज़न कुछ और है उसके पीछे। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर द एम्प्रेस है। ये पर्सन दिखते हैं केयरलेस, बट आई थिंक अंदर से बहुत परवाह करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या तो ऐसा है कि ये पर्सन केयरलेस दिखते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये परवाह करते हैं अंदर से। या फिर ऐसा है कि इन्होंने पास्ट में सच में ही परवाह नहीं की किसी भी चीज़ की, इग्नोर किया है, बट अब इनको परवाह होने लगी है। ठीक है, क्योंकि आप अब इनसे दूर गए हो तो फिर आपका प्यार भी याद आ रहा है, आपकी कमी भी महसूस हो रही है। एंड ये बात तो सच है कि आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको शो करते हैं कि आपकी बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, वो बहुत लापरवाह है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सब आपकी सारी बातें सुनते हैं। आपको शो करते थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट उनको हर बात से फ़र्क पड़ता था या पड़ रहा है। आपकी एक एक बात उनके जहन में है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। बट आई फील जैसा अगेन वो दिख ऐसा रहा है कि इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी बात तो सारी सुन ली, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है ना, कोई बदलाव नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसने मेरी बातों को नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। बट उनके जहन में आपकी सारी बातें हैं, जो भी आपने उनको बोला, जो भी आपने उनको समझाया, सब कुछ। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर द मैजिशियन है। मुझे लगता है कि इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ख़राब रहा है लास्ट टाइम आपके साथ। आई फील पिछले कुछ टाइम से पर्सन आपके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े, उल्टा सीधा बोलना एंड ब्लेम करना, बातों को गोल गोल घुमा के आपके ऊपर डाल देना। सो आई थिंक मैनिपुलेशन एंड बातों को घुमाना, आई थिंक ये बहुत सी चीज़ें ये कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। बट नाउ मुझे लग रहा है ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया। ठीक है, अब जब ये सोच रहे हैं तो उनको फील होता है कि यार ये बहुत गलत था। अगर मैं उस सिचुएशन में एग्रेसिव होने के बजाय बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट, ब्लेम करना या उल्टा सीधा बोलने के बजाय अगर मैं प्यार से सिचुएशन से डील करता, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, अगर मैं दिल से सिचुएशन से डील करता, इमोशन से सिचुएशन से डील करता, तो शायद सिचुएशन अलग होती। मतलब अगर मैं कोई भी सिचुएशन अगर उसको आप प्यार से डील करते हो तो वो सिचुएशन टोटली चेंज हो जाती है ना। तो इनको भी अभी महसूस हो रहा है कि यार जब भी हमारे बीच में बात बिगड़ रही थी तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं चाहता तो उससे प्रैक्टिकल बात कर सकता था, लॉजिकल बात कर सकता था। उन्होंने क्या चुना? स्वॉर्ड चुना, यानी कि उन्होंने चीज़ों को इग्नोर कर देना या फिर अपना कैलकुलेटिव माइंड लगा करके हर चीज़ को आपके ऊपर डाल देना, इसको चूज़ किया। बल्कि उनके पास और भी
3 ऑप्शंस थे, कप था, पेंटिकल था, वॉन्ड था, यानी कि उनके पास वो इमोशनली भी डील कर सकते थे। कप की एनर्जी शो करते इमोशनली डील कर सकते थे। पेंटिकल की एनर्जी शो करती है कि वो बिल्कुल शांत रह करके भी आपसे डील कर सकते थे, वो उस सिचुएशन में शांत रहते और मिच्योरली बिहेव करके डील कर सकते थे। वॉन्ड है वो लॉजिकली आपसे डील कर सकते थे, बट उन्होंने चूज़ किया कि बातों को घुमाना है, उस फोर्थ वाली एनर्जी जो कि मैनिपुलेशन में चली जाती है एनर्जी। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ अब उनको फील होता है कि उन्होंने जो व्यवहार किया या जो चीज़ें की वो ज़रूरी नहीं थी, वो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें कर सकते थे। तो वो सारी चीज़ें अभी इनको फील होती हैं, ठीक है, या हो रही हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।